Hello everyone. Let's continue with that divide and conquer, in which we are doing about that minimum and maximum, finding minimum maximum, finding minimum maximum. So already we have seen the straightforward method and its a time complexity. And time complexity we have seen the best case and worst case. Best case we have seen, worst case we have seen. Best case is omega of n, and worst case, that is order of n. And what about the average case? Let's see the average case. What will happen in case of average case? So average case, we can say here it is a minimum, here it is maximum and a minimum, right? We were checking for, firstly we'll doing the comparison with a maximum, and secondly we are doing comparison with minimum. Okay, so first time क्या कर रहे थे, कंपैरिजन कर रहे थे किसके साथ, इसके साथ, मैक्सिमम के साथ. अगर मैक्सिमम से ग्रेटर है फिर तो क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, मिनिमम से कंपेयर करेंगे. अगर मिनिमम से स्मॉलर है तो क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, अदरवाइज एज इट इज रहेगा, राइट. तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन दिस केस हाफ टाइम वी आर, हाफ टाइम दिस कंडीशन इज ट्रू, एंड हाफ टाइम that we are checking for both, that condition is true. ठीक है, तो हाफ टाइम कंडीशन 1 is true and half time condition 2 is true. तो उस केस में क्या होगा, that is if total time is t of n, then we can say here it is a n minus 1 by 2. How it is n minus 1 time, means half time we are doing single comparison, हाफ टाइम वी आर डूइंग सिंगल कंपैरिजन, सिर्फ मैक्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, राइट. यहाँ पे हाफ टाइम क्या कर रहे हैं, सिर्फ मैक्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं. और हाफ टाइम क्या कर रहे हैं, हम दो कंपैरिजन कर रहे हैं, मैक्स के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं और मीन के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं. सो इट इज ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 डिवाइड बाय 2. सो टोटल कंपैरिजन कितने लग रहे थे, टोटल कंपैरिजन n माइनस 1 लग रहे थे, है ना. नॉर्मली कंपैरिजन कितने लग रहे थे, दैट इज n माइनस 1. हमें पता है ना कि इफ इट इज 20, इट इज 30, 14 और 31 लाइक दैट. सो पहला एलिमेंट हमने क्या रखा था, मैक्स या मीन, ये एज इट इज रहेगा, नेक्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे एंड सो ऑन, कंपेयर करते जाएंगे, ऐसे ऐसे कितने n माइनस 1 टाइम तक कंपेरिजन चलेगा, है ना. और कुछ केसेस ऐसे थे जिसमें क्या कर रहे थे, सिर्फ एक कंपैरिजन कर रहे थे, जस्ट मैक्स के साथ कंपेयर करते जा रहे थे. और कुछ केसेस में क्या हुआ था कि दो दो कंपैरिजन कर रहे थे, मैक्स के साथ कंपेयर किया, यहाँ सेटिस्फाई नहीं किया तो मीन के साथ कंपेयर किया. तो ट्वाइस ऑफ n minus 1 by 2 comparison, n minus 1 by 2 comparison. If we add these two, what will happen, it becomes 3n minus 1 divided by 2 comparisons, right. Finally here dominating term is n, so we can say here it is theta of n comparisons, right, and it is theta of n time complexity, right. Finally dominating term is n, so we can say here it is theta of n, that is the time complexity. Now tell me, average case is clear or not? और किसी को भी डाउट है? क्लियर, ओके. चलो मैं रिपीट करता हूँ. मैंने कहा कि एवरेज केस में क्या होगा, एवरेज केस में यही होगा ना कि हाफ टाइम तो क्या कर रहे हैं, जस्ट मैक्स के साथ कंपैरिजन करके देख रहे हैं. तो वहां पे क्या हो रहा है, वन n माइनस 1 टाइम, n माइनस 1 टाइम क्या करेंगे, n माइनस 1 बाई हाफ, क्योंकि टोटल कंपैरिजन कितने होंगे, n माइनस 1 टाइम कंपेयर करेंगे. और उसमें से हाफ कंपैरिजन में क्या लगेगा, एक एक कंपैरिजन हो रहा है, राइट.
सिर्फ मैक्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और एन माइनस वन बाई टू हाफ टाइम, राइट, हाफ टाइम क्या कर रहे हैं, दो कंपेरिजन लग रहे हैं, ठीक है, हाफ टाइम दो कंपेरिजन, हाफ टाइम एक कंपेरिजन, और ये क्या हो जाएगा, दोनों का एवरेज केस हो जाएगा, एंड एवरेज केस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो थ्राइस ऑफ एन माइनस वन बाई टू ये आ जाएगा, और फाइनली इट इज थीटा ऑफ एन. नाउ इट इज क्लियर. कंपैरिजन दो बार करेंगे ना, मैंने कहा कुछ इस तरह की स्टोरी है. मान लीजिए कि एरे कुछ ऐसा है 2 4 8 10, ठीक है. तो मैक्स एंड हियर इट इज मीन. क्लास 10 की थी क्या आपने लास्ट टाइम? ओके. सो यहाँ पे क्या होगा, हियर इट इज 2, 2 इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम. सो फर्स्ट एलिमेंट को हमने क्या रख लिया, दैट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम. ओके, उसके बाद क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, 4 के साथ कंपेयर करेंगे. 4 इज ग्रेटर देन मैक्स और नॉट? यस, 4 इज ग्रेटर देन मैक्स. तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने रिप्लेस कर दिया मैक्स को 4 से. नाउ नेक्स्ट टाइम एक ही कंपेरिजन हुआ ना, सिर्फ मैक्स के साथ कंपेयर किया, उसके बाद इसके साथ कंपेयर करेंगे. तो कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 8 इज ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स से ग्रेटर है तो मैक्स क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा. नेक्स्ट क्या होगा, ये 2 टाइम्स, नेक्स्ट टाइम सिंगल कंपेरिजन. नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 10, 10 इज ग्रेटर देन 8 और नॉट? यस, 10 इज ग्रेटर देन 8. इट मीन्स अब क्या हो जाएगा, मैक्स इज इक्वल टू 10 और मीन क्या हो जाएगा, दैट इज 2. तो यहाँ पे सिर्फ मैक्स के साथ कंपैरिजन किया है ना, कितने बार, टोटल एलिमेंट कितने थे, 1 2 3 4, 4 में से 3 बार कंपैरिजन किया ना, तो टोटल एन एलिमेंट होंगे, तो कंपैरिजन कितने बार करेंगे, एन माइनस वन टाइम, ठीक है. एन माइनस वन टाइम क्या करेंगे, सिंगल सिंगल कंपैरिजन. और मैं हाफ की बात करूं तो हाफ का मतलब एन माइनस वन बाई टू हो जाएगा, दैट इज हाफ टाइम वन वन कंपेरिजन हो जाएगा, ठीक है. टू कंपेरिजन कहाँ पे लगेंगे, लेट्स सी. हियर इट इज 10, हियर इट इज 8, 4 6 4 2 अज्यूम. तो मैक्स क्या अज्यूम कर लिया, मैक्स इक्वल टू मीन इक्वल टू 10, ये दोनों 10 हो गया. अब क्या करना है, इसके साथ कंपेयर करना है. 8, 8 इज ग्रेटर देन मैक्स और नॉट? नॉट ए ग्रेटर, तो क्या होगा, एल्स कंडीशन पे जाएंगे, दैट 8 इज मिनिमम देन 10 और नॉट? यस, 8 इज मिनिमम, सो मिनिमम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा. नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 4, 4 को क्या करेंगे, पहले मैक्स के साथ कंपेयर करेंगे फिर मीन के साथ, यानी कि दो दो बार कंपेरिजन कर रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, 4 के साथ कंपेयर करेंगे तो मैक्स क्या है, इट इज ग्रेटर देन मैक्स और नॉट? नो, इट इज नॉट ग्रेटर. फिर क्या करेंगे, मिनिमम के साथ, इज इट लेसर देन मिनिमम? यस, ये मिनिमम से लेसर है तो मिनिमम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 2 से कंपेयर करेंगे. 2 को किससे करेंगे, मैक्स वाली टर्म से करेंगे. तो मैक्स क्या है, 10, 10 इज ग्रेटर देन टू, सॉरी 2 इज ग्रेटर देन 10 और नॉट? नो, नॉट ए ग्रेटर. तो क्या करना पड़ेगा, मिनिमम के साथ. तो मिनिमम क्या है, दैट इज 4. तो अब चेक करेंगे, दिस 2 इज लेसर देन 4 और नॉट? यस, लेसर. सो क्या हो जाएगा, नाउ 2 इज द 2 इज व्हाट, मिनिमम. तो यहाँ से पता चल गया 10 इज द मैक्सिमम एंड 2 इज द मिनिमम. अब कंपैरिजन कितने लगे, दो कंपैरिजन इसके कॉरस्पॉन्डिंग, पहले मैक्स को चेक किया फिर मीन को. दो कंपैरिजन यहाँ पे, पहले मैक्स को फिर मीन को. दो कंपैरिजन यहाँ पे, पहले मीन को फिर, सॉरी पहले मैक्स को फिर मीन को. इसका मतलब जब टोटल एलिमेंट कितने थे, 4, जब 4 एलिमेंट थे तो हमने क्या किया, 2 टाइम्स 4 कंपैरिजन किए. और यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, हाफ टाइम क्या होगा, एक सिंगल कंपैरिजन लगेगा, हाफ टाइम क्या होगा, डबल कंपैरिजन. तो हाफ टाइम डबल का मतलब क्या हो गया, अगर टोटल एलिमेंट n होते तो यहाँ पे कंपैरिजन कितने लग जाते हैं, ट्वाइस ऑफ n माइनस वन. और इसमें हमें क्या निकालना है, हाफ टाइम, हाफ टाइम का मतलब 2 से डिवाइड कर दो तो इतने हो जाएंगे. तो ये वाली टर्म ये आ गई और दूसरी टर्म ये आ गई. यस, अब भी डाउट है? ओके.
So finally this is the average case, and finally we can say that average case, worst case and best case and average case, they all are n. So finally we can say here time complexity for straightforward max and mean, that is theta of n, right? We can say it is theta of n. ठीक है, तो फाइनली ये वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, और स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड से हमने देख लिया कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, दैट इज थीटा ऑफ एन. नाउ टेल मी, इट इज क्लियर टू ऑल और नॉट? नेक्स्ट विल मूव फॉर द डिवाइड एंड कंकर फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम. ओके फाइन. ओके, और इस केस में मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बता देता हूँ, दैट मीन और मैक्स के केस में, स्ट्रेट फॉरवर्ड के केस में कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने देख लिया, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जनरली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में नहीं पूछा जाता है, तो हम आगे आगे ज़्यादा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे. विल मेनली फोकस ऑन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे क्या रहेगी, देखो विदाउट डिवाइड एंड कंकर था, दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेट मैक्स एंड मीन, राइट? यहाँ पे ए क्या था, एरे था, और उसमें क्या थे, एन एलिमेंट्स थे, राइट? ओके, नेक्स्ट थिंग क्या होगा, नेक्स्ट कुछ ऐसे था कि इंटीजर इंटीजर आए आफ्टर दैट मैक्स and mean, these are the variable, another one is n, these are the total variables. ठीक है, ये वाले वेरिएबल्स थे, और उसके बाद आगे की स्टोरी थी जो भी थी, राइट? ओके, सो मेजर थिंग्स आर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में ए क्या है, एरे है. एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, एरे कंटेन एन एलिमेंट्स, और इंटीजर टाइप का एरे अगर है तो क्या होंगे, देर विल बी द ट्वाइस ऑफ एन, दिस मैनी बाइट्स वहां पे यूज होंगी, है ना? एन एलिमेंट्स के लिए हर एक के लिए क्या होगी, 2 बाइट. हर एक के लिए 2 बाइट का मतलब क्या हो गया, एन एलिमेंट अगर है तो ट्वाइस ऑफ एन हो जाएगा. प्लस में क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एन के बाद क्या होगा, देखिए आई आई एक वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का है, तो 2 बाइट इसके लिए, मैक्स 2 बाइट, मिनिमम इसके लिए 2 बाइट, और एन के लिए भी 2 बाइट. इन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा, 2 2 बाइट्स, और एरे के लिए दीज मैनी बाइट्स, 2n बाइट्स, राइट? सो टोटल साइज इज 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, so it is twice of n plus 8 byte, राइट? सो दिस इज व्हाट द स्पेस. तो फाइनली क्या करते हैं, डोमिनेटिंग टर्म्स को लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वी कैन से इट इज ऑर्डर ऑफ एन इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, तो यहाँ सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ एन दैट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. yes, is it clear to all, space complexity?
तो जितने भी वेरिएबल्स होंगे ना उनके लिए कितनी बाइट्स यूज कर रहे हैं। जैसे इंटीजर में जनरली क्या होता है, 2 बाइट्स होता है। वही अगर रियल दैट फ्लोट टाइप होता, इट मे बी 4 बाइट, राइट। तो वहाँ पे 4 बाइट कंज्यूम होती। तो इस टाइप से क्या होगा, जितने भी वेरिएबल्स थे उनके करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, उनकी बाइट्स काउंट करेंगे, प्लस में अगर एरे है तो एरे कितने बाइट्स का होगा वो काउंट कर लेंगे, और उसमें से क्या कर लेंगे, डोमिनेटिंग टर्म निकाल लेंगे। डोमिनेटिंग टर्म यहाँ पे n है, तो फाइनली क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n, दैट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। बट ज़्यादा हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे फोकस नहीं करेंगे, विल मेनली डिस्कस अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज इन एग्जाम आल्सो दे आस्क अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। Okay, so this is what the story of time complexity. And next we'll discuss about the max mean with the divide and conquer. Okay, max mean with the divide and conquer. Let's see. Max mean, max mean with divide and conquer. Max mean with divide and conquer. What will happen? So assume that this is the array. This is what a array A. Here it is 10, 20, 30. After that 1, 2, 3, 11, 21. After that 31. Right? These are the elements in the array. Assume this is index number 1. Generally index start from 0, but I am taking this one 1 here. Okay? So here it is 1, it is 2, here it is 3, here it is 4, here it is 5, 6, 7, 8 and 9. So total elements are 9 here. Okay, so what will happen in case of divide and conquer? So initially A is the array, A is the array which is a starting index is 1, ending index is 9, right? Its ending index is 9, and here what will be the maximum and minimum we need to find out. Okay, after that what will happen, we will divide this one into two partitions. दो partitions में divide करेंगे. So one partition is this one. Okay, so first partition is this one. It is, जैसे इस एरिया इसको क्या करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज n-1 डिवाइड बाई 2. ऐसा ही होगा ना. तो सॉरी, इट इज n+1 डिवाइड बाई 2. सो टोटल इट इज 10 बाई दैट, इट इज 5. सो मिडल वन इज 5. तो इस एरे को क्या कर दिया, दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो क्या होगा, जैसे 0 से स्टार्ट होता तो n+0 डिवाइड बाई 2, तो ऐसे हो जाता. और यहाँ पे क्या था, 1 से स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स, और उसका क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इस वाले पार्ट, इस पार्ट में क्या हो जाएगा, इट इज ए एरे स्टार्टिंग विद 1, एंडिंग इंडेक्स इज 5. 5 क्या हो जाएगा, इसका मिडल आ गया, दैट इज 5, एंड विल लुक फॉर द मिनिमम एंड मैक्सिमम. ठीक है, विल लुक फॉर द मिनिमम एंड मैक्सिमम. रिमेनिंग पार्टीशन जो बच गया, ये कहाँ से स्टार्ट हो गया, ये 6 से स्टार्ट हो जाएगा ना. तो ये क्या होगा, दैट इज ए इज द एरे, एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम मिडल प्लस 1. मिडल क्या था, 5. 5+1, यहाँ से हमने क्या निकाला था, मिडल. सो 5+1 दैट इज 6, एंड लास्ट इंडेक्स इज व्हाट, 9, and we'll look for the maximum and
minimum. Okay, so this is the first function call, we can say C1. Next function call, that is C2, this one. ठीक है, ये सेकेंड फंक्शन कॉल थी, और फंक्शन कॉल के बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए फिर क्या करना है, इस पार्टीशन को फर्दर क्या कर देना है, दो पार्टीशंस में डिवाइड कर देना है। ठीक है, दो पार्टीशन में डिवाइड करेंगे, दो पार्टीशन में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एरे क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स 1 है, एंडिंग क्या है, 5 है। सो 1 + 5 डिवाइड बाई 2, दैट इज 3। तो मिडल क्या आ जाएगा इसका, 3। सो हियर इट इज ए इज द एरे स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड 3 इज द मिडल। और उसके बाद क्या होगा, विल फाइंड आउट द मिनिमम एंड मैक्सिमम, राइट। सो विल फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हियर इट इज ए स्टार्टिंग इंडेक्स इज 4, एंडिंग इंडेक्स इज 5, बिकॉज टोटल कितने, 1 2 3 4 5 5 इंडेक्स थे, तो उसमें से मिडल क्या क्या आ गया, दैट इज 3। तो यहाँ से 1 2 3 तक पहले वाले पार्टीशन में, पहले वाले एरे में, और नेक्स्ट एरे में क्या होगा, 4 एंड 5। ठीक है, एंड विल फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम फॉर दिस वन। व्हाट विल, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रिकर्सिवली कॉल करते जा रहे हैं, है ना, बार बार कॉल करते जा रहे हैं ना, बार बार डिवाइड करते जा रहे हैं, है ना। वो बार बार यहाँ पे डिवाइड करेंगे जब तक कि प्रॉब्लम क्या नहीं हो जाती, स्मॉल नहीं हो जाते, बिकॉज डिवाइड एंड कंकर अप्लाई कर रहे हैं। और डिवाइड एंड कंकर में ऐसा ही होता है ना, कि जब तक प्रॉब्लम स्मॉल नहीं हो जाती उसको डिवाइड करते जाएंगे, जैसे ही प्रॉब्लम स्मॉल हो जाएगी उसका सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और सॉल्यूशंस को क्या करते जाएंगे, कंबाइन करते जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन टू पार्ट्स, अगेन टू पार्ट्स, दैट इज 1 2 3। सो इट इज 1 2 एंड 3। तो मिडल क्या हो जाएगा, 3 + 1, दैट इज 3 + 1 डिवाइड बाई 2, दैट इज 4/2, दैट इज 2। तो मिडल इज 2। तो एक एरे में क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग विद ए इट इज 1, एंडिंग इंडेक्स इज 2, एंडिंग इंडेक्स इज 2, or we'll find out the maximum and minimum. What about this one, this is the array A, and starting index is 3 and ending index is also 3. Starting and ending index, they both are 3, and here it is maximum and minimum. Okay, tell me, is it clear till this part? Yes, is it clear till this part? ओके, ये बताना, मिनिमम कितने एलिमेंट होंगे एरे में, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सा मैक्सिमम है, कौन सा मिनिमम है। ये बताना जरा, एरे में मिनिमम कितने एलिमेंट होने चाहिए कि हमें पता चल जाए कि वो एरे, एरे में मिनिमम एलिमेंट कौन सा है और मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है। स्मॉलेस्ट एरे बताना। कोई बता सकते हैं कि मिनिमम कितने एलिमेंट होने चाहिए कि हमें आसानी से पता चल जाए कि दिस इज द मिनिमम एलिमेंट एंड दिस इज द मैक्सिमम एलिमेंट। ओके, मीनू इज सेइंग 2। ओके, दैट मे बी करेक्ट। 2, okay, let's see. So here we can say that if array containing only single element, assume it is a 5,
okay, single element. So single element means this is the minimum element and this is also the maximum element. इसका मतलब array में अगर एक element होगा तो वो क्या होगा, that will be the minimum and maximum element. What about two? If there is a two element in the array, assume it is a 5 and this one is 15, right? If there are two elements, then also we can find out a minimum and maximum. We can do single comparison. This one is the minimum, another one is the maximum, so we can find out easily, right? So 1 and 2, these are the smallest problem. ये दोनों क्या है, स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम. इसका मतलब एरे में अगर हमारे पास क्या होगा, सिंगल एलिमेंट अगर होगा या दो एलिमेंट होगा तो हम क्या कर देंगे, वहां पे स्टॉप करते जाएंगे, फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, राइट. तो यहाँ पे इस वाले केस में कितने एलिमेंट्स हैं, ओनली टू एलिमेंट. इट इज इंडेक्स नंबर 4 एंड इंडेक्स नंबर 5. तो यहाँ पे क्या कर देंगे, स्टॉप कर सकते हैं, आगे फर्दर इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, राइट. ओके. और फिर इसी तरीके से क्या करना है, इस वाले के दो पार्टीशन करेंगे, इसके दो पार्टीशन करेंगे तो क्या होगा, इंडेक्स नंबर 6 से 9 तक, है ना. तो इंडेक्स नंबर 6 से 9 तक होगा, 6 7 8 एंड 9. तो इसमें मिडल निकालेंगे तो क्या करेंगे, 9 प्लस 6, 9 प्लस 6 इज व्हाट, इट इज 15. 15 डिवाइड बाय 2. सो 15 डिवाइड बाई 2, दिस वन और दिस वन, इनमें से कोई एक हो सकता है. एज्यूम वी आर टेकिंग दिस 7, ठीक है. तो मिडल वन इज 7. तो इसका मतलब क्या होगा, एक एरे में क्या आ जाएगा, एक एरे में ये आ जाएगा, इट इज एरे ए with 6 is the starting element and 7 is the ending element, and we'll find out the maximum and minimum. नेक्स्ट इस वाले पार्टीशन में क्या आ जाएगा, इट इज 8 एंड 9. ओके. सो हियर इट इज एरे ए विद एलिमेंट 8 एंड 9 एंड वील फाइंड आउट द मिनिमम एंड मैक्सिमम. ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, मिनिमम मैक्सिमम फाइंड आउट करेंगे. नेक्स्ट क्या होगा, फर्दर इसको डिवाइड करना पड़ेगा क्या, नो रिक्वायरमेंट ऑफ फर्दर डिवाइडिंग. ठीक है, तो फर्दर डिवाइड करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, राइट. तो फर्दर यहाँ पे डिवाइड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दो ही एलिमेंट है, 6 एंड 7 नंबर इंडेक्स एंड 8 एंड 9 नंबर इंडेक्स, सिर्फ दो ही एलिमेंट होंगे. तो फर्दर इसको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा. इट मीन्स हमने क्या कर दी, जो फंक्शन कॉल परफॉर्म करनी थी वो फंक्शन कॉल हमने परफॉर्म कर दी है यहाँ पे. ठीक है, तो व्हाट आर द फंक्शन कॉल्स, लेट्स सी. तो पहली फंक्शन कॉल क्या है, दैट इज C1. नेक्स्ट फंक्शन कॉल दैट इज C2. नेक्स्ट इज C3. नेक्स्ट इज C4. आफ्टर दैट इट इज C5 and next is C6. after that C7. after that C8 and after that C9. these are the function calls. ठीक है, तो ये क्या है, these are the function call. इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन कॉल हमने किस ऑर्डर में की है, फंक्शन कॉल हमने पहले C1 फिर C2 फिर C3 फिर C4 एंड C5 C6 आफ्टर दैट C7 C8 एंड C9. इसका मतलब हमने कुछ इस मैनर में फंक्शन कॉल की है. पहले हमने कहाँ पे, रूट पे फंक्शन कॉल की, आफ्टर दैट हमने लेफ्ट पे फंक्शन कॉल की, और आफ्टर दैट हमने राइट पे फंक्शन कॉल की, राइट. इट मीन्स रूट, लेफ्ट एंड राइट. ये वाले फंक्शन कॉल कैसे क्या बता रही है, इट इज नथिंग बट प्री ऑर्डर. ठीक है, तो फंक्शन कॉलिंग क्या बता रही है, ये प्री ऑर्डर में हमने फंक्शन कॉल की है, राइट. सो ये क्या है, प्री ऑर्डर. इट मीन्स that functions calls are always done in pre-order. इसका मतलब क्या हुआ, that function call that are done in pre-order always. तो जब भी फंक्शन कॉलिंग होती है तो वो किस ऑर्डर में होती है, that is in the pre-order, right. तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन कॉल that is done in pre-order. yes,
कंफर्म मी, इज इट क्लियर टिल दिस पार्ट? फंक्शन कॉल किस में होगी? प्री ऑर्डर में। कंफर्म करना, इज इट क्लियर? ओके, उसके बाद मैक्स और मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट्स कंप्यूट दैट वन। अभी कंप्यूट करते हैं इसको। तो मैक्स मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट्स सी। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों का रिजल्ट चाहिए। यहाँ पे क्या है, मिनी प्रॉब्लम क्या है? स्मॉल है। ये वाली क्या है? इस वाले एरे में प्रॉब्लम स्मॉल है और इसका सॉल्यूशन हमें मिल सकता है। और ये प्रॉब्लम भी क्या है? स्मॉल है। जब इन दोनों का सॉल्यूशन मिल जाएगा तो हमें किसका सॉल्यूशन मिल जाएगा? इस वाले एरे का सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा तो इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। लाइक दैट विल सॉल्व। ठीक है, तो फंक्शंस को क्या करेंगे? इवेल्युएशन करेंगे, विल इवेल्युएट द फंक्शन। लेट्स सी। तो इन दोनों में से इंडेक्स 1 पे और 2 पे चेक करना क्या है। इंडेक्स 1 पे हमारा क्या है? 10 है और इंडेक्स 2 पे क्या है? दैट इज 20। इन दोनों में से मिनिमम कौन है, मैक्सिमम कौन है? मिनिमम इज 10 एंड मैक्सिमम इज 20। एक कंपैरिजन से पता चल गया। तो मैक्सिमम इज 20 एंड मिनिमम इज 10। ठीक है, मैक्सिमम इज 20 एंड मिनिमम इज 10। नेक्स्ट, इस केस में क्या होगा? 3 एंड 3 एरे ए पे जाएंगे और उस पे क्या चेक करना है? थर्ड इंडेक्स पे क्या होगा? थर्ड पे 30 है और फिर अगेन थर्ड। तो इसका मतलब मिनिमम और मैक्सिमम यही एलिमेंट है, मतलब सिंगल एलिमेंट है इस एरे में। और इस एरे में मिनिमम एलिमेंट भी वही है और मैक्सिमम भी वही है ना? ये वाला एग्जांपल, जब सिंगल एलिमेंट होगा तो ये एग्जांपल होगा, मिनिमम भी वही होगा और मैक्सिमम भी वही होगा। इसका मतलब यहाँ पे मिनिमम कौन होगा? मिनिमम इज 30 एंड मैक्सिमम इज 30। ठीक है, मैक्सिमम इज 30। ओके, उसके बाद क्या करना है? इसके बाद इसको इवेलुएट करना है। इन दोनों को इवेलुएट कर लिया, इनका रिजल्ट हमें मिल चुका है ना? अब क्या करना है? रिमेनिंग को इवेलुएट करना है। तो हमें क्या करना है? मिनिमम को मिनिमम के साथ कंपेयर करना है और मैक्सिमम को मैक्सिमम के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, तो ये 20 है और ये क्या है? 30 है। इन दोनों में से मिनिमम कौन हुआ? मिनिमम इज, ओके पहले मैक्सिमम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये वाला मैक्सिमम है, सॉरी ये मैक्सिमम है और ये भी मैक्सिमम है। तो 20 और 30 इन दोनों में से मैक्सिमम कौन हुआ? दैट इज 30। नेक्स्ट, ये मिनिमम है 10 और ये भी मिनिमम है 30। तो 10 और 30 में मिनिमम कौन हुआ? दैट इज 10। इसका मतलब हमने इन दोनों के सॉल्यूशन से इसको इवेल्युएट कर दिया। राइट, नेक्स्ट हमें क्या करना है? नेक्स्ट हमें इसका सॉल्यूशन मिल चुका है और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इन दोनों में मिनिमम मैक्सिमम कौन होगा? तो ये इंडेक्स नंबर 4 पे कौन है? इंडेक्स नंबर 4 पे 1 है। इंडेक्स नंबर 5 पे क्या है? इंडेक्स नंबर 5 पे 2 है। इन दोनों में से मिनिमम कौन है? ये वाला 1। और मैक्सिमम कौन है? 2। तो इसका मतलब मैक्सिमम यहाँ पे 2 हो गया और मिनिमम क्या हो गया? 1 हो गया। ये क्या बताएगा? ये वाला मैक्सिमम बताएगा और ये क्या बताएगा? मिनिमम बताएगा। ओके, नेक्स्ट क्या होगा? इन दोनों का रिजल्ट मिल गया, फंक्शन कॉल C3 का भी मिल गया और C6 का मिल गया। अब क्या कर देंगे? हमें C2 का रिजल्ट चाहिए, तो इन दोनों को कंपेयर करके क्या कर सकते हैं? C2 का रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो C2 का रिजल्ट क्या होगा? मैक्स को मैक्स के साथ कंपेयर करेंगे। तो मैक्स ये 30 है और ये 2 है, कौन ग्रेटर है? 30। ओके, मीन को मीन के साथ कंपेयर करेंगे। तो मीन को मीन के साथ कंपेयर करने का मतलब क्या हुआ? 10 और 1 दोनों में से कौन मिनिमम है? दैट इज 1। राइट, तो इसका सॉल्यूशन भी मिल गया। अब इसका सॉल्यूशन चाहिए तो पहले इनका सॉल्यूशन चाहिए, पहले इसका सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन चाहिए। इन दोनों के सॉल्यूशन से इसका सॉल्यूशन मिलेगा। राइट, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? दैट इंडेक्स नंबर 6 और 7, इंडेक्स नंबर 6 पे क्या है? 3
इंडेक्स नंबर 7 पे क्या है 11। इन दोनों में से मिनिमम मैक्सिमम कौन है? मिनिमम इज 3 एंड मैक्सिमम इज 11, सो मैक्सिमम 11, मिनिमम इज 3। व्हाट अबाउट दिस वन? 8 पे और 9 पे चेक करेंगे। इंडेक्स नंबर 8 पे कौन है 21, 9 पे कौन है 31। इन दोनों में से मीन मैक्स कौन है? मिनिमम इज 21, बिकॉज प्रॉब्लम स्मॉलर है, पता चल जाएगा एक कंपेरिजन से। सो हियर इट इज 21 इज, सॉरी 31 इज मैक्सिमम एंड 21 इज मिनिमम। अब इन दोनों का सॉल्यूशन मिल गया तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या करेंगे? मैक्स को मैक्स के साथ कंपेयर करेंगे। तो मैक्स इन दोनों में से कौन हुआ? दैट इज 31। नेक्स्ट क्या होगा? मीन को मीन के साथ कंपेयर करेंगे। इन दोनों में से मीन कौन हुआ? 3, राइट। तो फाइनली इन दोनों का सॉल्यूशन मिल गया। अब क्या करना है? इन दोनों का सॉल्यूशन से इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, राइट। तो ये क्या है 30। मैक्स को मैक्स के साथ कंपेयर करेंगे। मैक्स कौन है? 31। और मीन को मीन के साथ कंपेयर करेंगे तो मीन कौन है? दैट इज 3। ना, मीन इज 1। फाइनली वी गॉट द सॉल्यूशन फॉर दिस लार्ज प्रॉब्लम, राइट। इसमें मैक्स कौन होगा? 31। मीन कौन होगा? 1। तो इस एरे में मैक्स कौन है? दैट इज 31। मीन कौन है? दैट इज 1। सो फाइनली वी गॉट द सॉल्यूशन, राइट। इसका मतलब हमने जो फंक्शन इवेलुएट किया है वो इवेलुएशन किस में होता है? दैट इज इन प्री दैट पोस्ट ऑर्डर। तो फंक्शन इवेलुएशन जो होता है, फंक्शन इवेलुएशन दैट इज इन पोस्ट ऑर्डर, ठीक है, ये पोस्ट ऑर्डर में। और फंक्शन कॉलिंग, कॉलिंग किस में होती है? प्री ऑर्डर। ओके, नाउ टेल मी, इज इट क्लियर टिल दिस पार्ट?